फिर आता है प्रत्याहार। अब तक जो आपकी इंद्रियां बाह्यमुखी थी, बाहर की तरफ उनका फोकस था, उनको अब आप अंदर की तरफ मोड़ने का प्रयास करो प्रत्याहार के द्वारा। श्वास पे तो प्राणायाम के द्वारा आपने कंट्रोल कर लिया। अब श्वास के अलावा जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों को भी जो अब तक बाह्यमुखी हैं, उनको आंतरमुखी बनाओ। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इंद्रियां अपनी बाह्यमुखी कैसे हैं, मैं उसका उदाहरण देता हूं। आप लोग आंख बंद करके बैठो। मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग आंख बंद करके बैठो, कितनी देर बैठ सकते हो? 5, 10, 15, 20, 25। मेरे जैसा व्यक्ति हो 5 मिनट में सो जाएगा। मैं अगर 5 मिनट भी अपनी आंख बंद करके बैठ जाऊं, मैं सो जाऊंगा। अब ये पता नहीं है मेरे को पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिवली लेना चाहिए, मैं नहीं जानता। मेरे को सोने के लिए थकान की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत थकान हो गया भाई, आज तो मैं बहुत थक गया, चलो मैं थोड़ी देर सो जाता हूं। मैं कभी भी सो सकता हूं। मैं कभी भी सो सकता हूं, कहीं पे भी सो सकता हूं, किसी भी अवस्था में सो सकता हूं। मेरे को बस शांति से 5 मिनट आंख बंद करने की जरूरत है। मैं शांति से 5 मिनट आंख बंद कर लूं, मैं वहीं सो जाऊंगा, उसी पोजीशन में मैं सो जाऊंगा। अभी मैं प्रवचन में 5 मिनट आंख बंद करके अगर मैं बैठूं ना ध्यान करने में, यही सो जाऊंगा आपके सामने। क्यों? क्योंकि अपनी आंख जो है, अपनी इंद्रिय जो है, उसको अंधकार स्वीकार्य नहीं है। आंख है तो उसको बाहर कुछ ना कुछ देखना जरूरी है। कान है तो उसको कुछ ना कुछ सुनना जरूरी है। आप ठाकुर जी के श्रृंगार करने बैठो, जो अगर आपको बाहर से कोई आवाज आई, बैंड बजने की आवाज आई, तुरंत आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। कोनो आवाज छे, सेनो आवाज छे, कोना ત્યાં લગન છે, છોકરો કોણ છે, છોકરી કોણ છે, बारात आई, શું થયું? आपका ध्यान तुरंत वहां पे जाएगा। कान कीर्तन भी चल रहे होंगे, कीर्तन के शब्द भी कान में पड़ रहे, पर बाहर की आवाज, क्योंकि अपनी इंद्रियां बाह्य मुखी हैं। आप सेवा करते करते भी अगर जो बाहर से कोई आपको आवाज आएगी, तो आपका ध्यान बाहर भी जाएगा। तो योग आज्ञा करता है कि प्रत्याहार के द्वारा जो आपकी इंद्रियां जो बाह्य मुखी हैं, उनको धीरे धीरे आंतरमुखी करो। अपने शरीर से बाहर जो अब तक आपकी इंद्रियां देख रही हैं, उसका फोकस शरीर के अंदर करो। अंदर जो आपकी गतिविधियां चल रही हैं शरीर पे, धीरे धीरे उस पर फोकस करो। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग पेट भरने के लिए भोजन करते हो? नक्की बात? और कोई कारण, भोजन बीजू कोई कारण છે? आप पेट भरने के लिए भोजन करते हो? ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को एक नियम देता हूं। पेट भरने के लिए आपसे एक काम करो, आप दाल भात रोटी शाक सब साइड में रख दो, आप 5 कटोरी दाल पियो रोज। 5 कटोरी दाल पीने से आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा। अब आप रोज दोनों टाइम 5 कटोरी दाल पी सकते हो? क्यों नहीं पी सकते? તો તમે પેટ ભરવા માટે ભોજન નથી કરતા, તમે મન ભરવા માટે ભોજન કરો છો। आपकी जिह्वा, आपकी जीभ को अलग अलग प्रकार के रस को चाखने का आग्रह रहेगा। जिह्वा है तो उसको इच्छा होगी ही कि रोज रोज एक ही चीज नहीं खा सकता, रोज रोज एक ही टेस्ट नहीं चलेगा। तो आपकी जिह्वा, आप पेट भरने के लिए नहीं खाते, मन भरने के लिए खाते। और कितनी बार अपन भोजन के बाद बोलते भी हैं कि यार पेट भर गया पर मन नहीं भरा। तो ये जो अपनी इंद्रियां हैं, ये बाह्य मुखी है, उसको आंतरमुखी करो। पेट भरने के लिए भोजन करो, मन भरने के लिए भोजन मत करो। तो अपनी जो इंद्रियां जो इन इन चीजों में जो अपनी आसक्ति है, उनको उन उन चीजों में से धीरे धीरे निवृत्त करो और अंदर की तरफ फोकस करना शुरू कर दो। बाह्य विषयों के प्रति जो अपनी इंद्रियों की आसक्ति है, उसको इंद्री अंदर की तरफ मोड़ने का आप प्रयास करो। तो अपनी आसक्ति के विषयों का फिर त्याग करो। या तो आसक्ति त्याग करो, आसक्ति नहीं त्याग कर पा रहे हो तो फिर आपको उन विषयों का ही त्याग करना पड़ेगा। इसी को दूसरे शब्दों में लौकिक भाषा में डाइटिंग बोलते हैं। तो यह है प्रत्याहार।